नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं समस्या को या तो आप पूरी तरह से हल करो या फिर समस्या में हाथ ही मत डालो, वरना होता यह है कि ना तो आप सरपंच पूरी तरीके से बन पाते हैं और ना ही चौधरी। आप सिर्फ जोकर बन जाते हैं सारा प्रपंच करके। अगर खर्च एक नील 67 खरब 84 अरब 13 करोड़ 40 लाख भारतीय मुद्रा में बैठे और उसे अगर आप डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो ये रकम 2.26 ट्रिलियन डॉलर और साथ ही उस देश के 4 राष्ट्रपति का कार्यकाल। हाथ क्या लगा ये तो वो मुल्क तय करेगा, पर सवाल उससे भी बड़ा कि इससे हासिल दुनिया को क्या हुआ। सोवियत संघ ने भी यहाँ सपना देखा था हुकूमत चलाने का। खुद के विखंडन से समझ आया कि टूटना किसे कहते हैं। दरअसल अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति जैसी है, वहाँ दुनिया की कोई भी सामरिक ताकत मैदानी लड़ाई में जीत कभी भी नहीं पाएगी। मध्यकालीन ले लो या पिछली सदी ले लो या फिर उस सदी का देख लो, इस मुल्क को देखने के बाद एक बात समझ आसानी से आती है कि स्वप्न को देखा जा सकता है पर जिया नहीं जा सकता। दुनिया के सबसे अशांत मुल्कों की टॉप 10 की फहरिस्त में सर्वाधिक रहने का अवसर इस मुल्क को जाता है। जब मैंने द लॉयन ऑफ पंजशीर वीडियो किया था, आखिर में उस वीडियो में जिक्र किया था उस मुल्क के प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। सारा खेल उसी पर काबिज होने का रहा है और वो बात एंग्लो अफगान वॉर से चली आ रही है। पूरी दुनिया के नक्शे में जितने भी मुल्कों में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना का राज रहा है, वह मुल्क गुर्बत से कभी भी निजात नहीं पा सकता। ये बात आप समझ लीजिए। वो तो अच्छा हुआ कोर माइन का पता भारत को 1950 के आसपास लगा, नहीं तो क्या लगता आपको आज़ाद होने से पहले पता चलता तो आज इस मुल्क का झंडा 3 रंग का कभी मिलता? कभी नहीं। बहरहाल आखिर जब मुल्क को उसके मुस्तकबिल के ऊपर ही छोड़ना था तो वहां जाकर कर क्या रहे थे? विकास? बोलो, क्या है साहब? सबसे सस्ता मुल्क वो होता है जिसकी अनेकता में भी भिन्नता पाई जाती है, और इसका परिणाम अफगानिस्तान अभिशिप्त मुल्क की तरह भोगता आ रहा है। घर के अंदरूनी हालात पर जब भी किसी तीसरी ताकत ने दखल दिया है तो उस मुल्क का क्या हाल होता है, वो हमें अफगानिस्तान एक जीता जागता उदाहरण है। अब इस मुल्क पर तालिबान का आहिस्ते आहिस्ते मजबूती से पैर जमाता चला जा रहा है और यह सारी दुनिया के चौधरी चुपचाप अपने प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट में अंकों के घटाव और बढ़ाव के मानक तलाश रहे हैं। बस यही है मानवता। यहाँ नित्य नए तालिबानी फरमान जारी हो रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। कुछ ही दिन पहले मुनादी की गई कि 15 साल से ऊपर की जितनी भी बच्चियों की सूची दीजिए, वो सेक्स स्लेव बनाने की तालिबान की कोशिश, ताकि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके वो मनोरंजन का साधन हो जाए। अब क्या हुआ? सारी दुनिया की बिरादरी को सांप सूंघ गया। किसी मुल्क ने इसकी मजम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा नहीं। इस किस्म की बर्बरता पूर्वक दुनिया में जी रहे हैं हम। सोच के देखो क्या बीतेगी उन माँ बाप पर जिनकी बच्चियों का जब दिन दहाड़े अपहरण होता होगा। इस बात का असर हर मुल्क में होता है साहब। बात समझ तब आती है जब आग घर पर लगती है, क्योंकि कमोबेश हमें क्या वाला तटस्थ भाव कायम ही रहता है। बस पैमाने बदलते हैं और बदलता है कालखंड। पिछली सदी में 1980 के दशक में रूसी सेना के द्वारा बगराम, जो कि काबुल के पास 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसी गांव के नाम पर एक एयर स्ट्रिप तैयार की गई थी। उस दिन से और उनके जाने के बाद इस कालखंड के शुरुआत से 2001 से 20 बरस तक अमेरिका यानी
दो महाशक्तियां ठेकेदार के तौर पे मौजूद रही, लेकिन वो मुल्क मजदूर का मजदूर ही रहा। 41 साल शोषण के बाद क्या मिला उस मुल्क को, उनके बाशिंदों को? सिर्फ यही, हमने आपको ट्रेन कर दिया है, अब आप अपनी सुरक्षा खुद करो। या यूं कहें, हकदार भर बदला है, वारिस आज भी दरबदर भटक रहा है। और तालिबानों को पैसे की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के दो प्रांत कंधार और हेमराज, वहाँ की सारी इंच दर इंच जमीन का उपयोग वो नशे की तिजारत के लिए इस्तेमाल करता पहले भी आया था और अब धमक के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि इतने सारी पाबंदियां तालिबान उस देश में क्यों लगा रहा है? कोई घर से बाहर अकेला नहीं निकलेगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जो दुनिया भर की इन्होंने जो एसओपी बना दी है अपने अपने, और इन सारे रूल्स के ऊपर जो एक अफीम का तड़का लगाया है धर्म का। क्योंकि धर्म की अफीम जिस मुल्क ने चाट ली तो गाफिल पूरी इंसानियत ही होती है, और फिर शुरू होता है तबाही का वो मंजर जिसका इंतजार पूरी दुनिया सांस रोके कर रही है। पर वो शेर है ना, और भी कई घर जद में आएंगे, सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पर सवाल अभी भी वही कि आखिर ये सब करने के बाद हासिल क्या हुआ। नमस्कार।